एक ऐसा शो जो जब आया तो किसी को नहीं पता था कि सिर्फ अपने 3 साल के ऑन एयर होने के बाद वो पूरी 21st सेंचुरी को एक आइकॉन दे देगा। जो जब ऑफ एयर हुआ तो उसके 3 साल के अंदर पूरा चैनल रीब्रांड कर दिया गया, जिसने 8.1 की अनबिलीवेबल रेटिंग्स पाई और जिस शो की व्यूअरशिप उसके ऑफ एयर होने के 12 साल बाद भी OTT प्लेटफॉर्म्स में हाई डिमांड में चल रही है। 1980s में आई रामानंद सागर जी की रामायण के बाद ये वो पहला ऐसा शो बन गया जिसने धार्मिक शोज को एक पैराडाइम शिफ्ट दिया, जिसने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अपनी जगह बनाई। एक ऐसा शो जो आज भी IMDb पर 9.3 की हैवी रेटिंग के साथ है। शो का नाम बात है साल 2011 की, जब स्टार नेटवर्क ने इंडिया में स्टार 1 को रीब्रांड करने की सोची थी। इसके 2 कारण थे। सबसे पहला तो ये कि उस चैनल की TRP लगातार डाउन हो रही थी। दूसरा ये कि चैनल की आइडेंटिटी ही बदली हुई सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उस रीब्रांड का नया नाम रखा गया और वहां से हमको एक चैनल मिला, लाइफ ओके। स्टार नेटवर्क का मकसद था कि स्टार 1 के कूल एंड ट्रेंडी फिलॉसफी को हटाकर एक वैल्यूज एंड ट्रेडिशन वाली फिलॉसफी के चैनल पर शिफ्ट किया जाए। चैनल का मकसद न्यू जनरेशन को अपने साथ जोड़ना था। अर्बन यूथ से हटकर Tier 1 और Tier 2 सिटीज यानी अपनी मास अपील पर शिफ्ट हुआ जाए। अब हर चैनल अपने ऐसे शो ढूंढता है जिससे उसकी आइडेंटिटी बने, लेकिन लाइफ ओके के पास एक ऐसा शो आ गया जो इस चैनल की ही आइडेंटिटी बन गया और यहीं से उन गोल्डन 3 इयर्स रन की शुरुआत हुई जिसे आज हम देवों के देव महादेव के रूप में जानते हैं। देवों के देव महादेव। अब सवाल है कि ये शो बाकी धार्मिक शो से अलग कैसे था? इसने क्या ऐसा कर दिया कि आज भी इसकी सक्सेस स्टोरी एक केस स्टडी है? तो सबसे पहले तो इस शो ने धार्मिक शोज को देखने का नजरिया बदल दिया। जिस तरह से 1980s में आई रामानंद सागर जी की रामायण ने टीवी इंडस्ट्री में एक पैराडाइम शिफ्ट लाया था, वैसे ही इस शो ने इंडियन टीवी इंडस्ट्री को एक वाटरशेड मोमेंट दिया, जिससे आज भी टीवी इंडस्ट्री कम्पीट करने की कोशिश कर रही है। ट्रेडिशनल धार्मिक स्टोरीज के उलट जो अलग अलग कहानियों के डिस्कनेक्टेड कलेक्शंस जैसे लगते थे, इस शो ने एक मॉडर्न हाईटेक ड्रामा की तरह खुद को एस्टैब्लिश किया है। शो सीजनल आर्क्स जैसे सती का त्याग, कार्तिकेय का जन्म, जलंधर गाथा का इस्तेमाल करता है। यह स्ट्रक्चर OTT पर बिंज वॉचिंग के लिए एकदम सही है, जहां ऑडियंस हफ्तों इंतजार करने के बजाय एक ही वीकेंड में पूरी कहानी खत्म कर सकते हैं। इस शो में जलंधर का आर्क अक्सर OTT पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हिस्सों में से एक होता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह काम करता है जो डार्कर कैरेक्टर स्टडीज पसंद करने वाले यूथ को अच्छा लगता है। रामानंद सागर जी की रामायण ने दर्शन यानी डिवाइन पोर्ट्रेयल पर काम किया, वहीं इस शो ने ड्रामा और ह्यूमन साइकोलॉजी पर फोकस किया। साल 2011 तक जब भी कोई धार्मिक शो बनता था तो मेन लीड या कैरेक्टर्स को उनके कॉस्ट्यूम और उनके ट्रेडिशनल मूवमेंट और जेस्चर्स वाले ब्लूप्रिंट पर देखा जाता था। क्रिएटर्स इस बात के रूल पर चलते थे कि लोग अपने भगवान को देखने आ रहे हैं। देवों के देव महादेव ने इस पैटर्न को ही बदल दिया। महादेव को एक भगवान के साथ साथ उन ह्यूमन इमोशंस के साथ जोड़ दिया जिससे उनका कैरेक्टर हमसे ज्यादा जुड़ा महसूस हो। इस पूरे शो में महादेव को एक वैरागी, एक गृहस्थ और एक पिता के रूप में दिखाया गया। इन तीनों ही तरीके से दिखाने की कोशिश हुई कि महादेव ह्यूमैनिटी यानी हम मनुष्यों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। उनके कैरेक्टर के साथ देश की जनता को पहली बार ऐसे जुड़ने का मौका मिला जैसे वो सिर्फ एक भगवान ही नहीं बल्कि वो हमारी तरह के इमोशंस को समझते और महसूस करते हैं। दिखाने का तरीका भी यूनिक था। ट्रेडिशनल कैलाश पर्वत को पहले की शोज में जैसे दिखाया जाता था, इसमें उससे अलग दिखाने के लिए कई लेयर्स जोड़े गए। VFX और CGI पर ज्यादा खर्चा किया गया। उस टाइम के किसी भी शो से ज्यादा डेप्थ और बेटर लाइटिंग आपको इस शो में दिख जाएगी। उसी का नतीजा है कि 12 साल बाद भी स्क्रीन पर ये फ्रेश दिखता है। महादेव में टीवी शो के बजट की लिमिटेशन के बावजूद ज्यादातर सीन्स को ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल और टेक्निकली एडवांस रखने की कोशिश की गई। इस शो की टेक्निकल टीम, कॉस्ट्यूम टीम और इसके आर्ट डायरेक्शन के लिए आज भी मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये सारा फॉर्मूला बेहद ही बेहतरीन तरीके से हिट हुआ। लेकिन एक चीज जिसने शो को घर घर तक पहुंचा दिया और आज भी देश के लगभग हर बच्चे और बूढ़े के दिमाग और मन में बसा दिया है, वो है इस शो की कास्टिंग। आपके फैन अब मेरे दादाजी 95 साल के हैं, वो भी आपके फैन हैं। मेरे माताजी और पिताजी 72-70 के आसपास के हैं, वो भी आपके फैन हैं। मेरी वाइफ और मैं 50 के एज ग्रुप में है, हम लोग भी फैन हैं। और मेरा बेटा और बेटी 17-19 साल के फैन हैं। राम अगर अरुण गोविल हैं, नीतीश भारद्वाज अगर कृष्ण हैं, तो मोहित रैना महादेव हैं। मेरा बेटा बेटी दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, लेकिन आपके महादेव सीरियल देख के इतना अच्छा प्रभावित हुए कि उनका हिंदी सुधर गया। मोहित रैना को मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा क्योंकि मल्टी चैनल सिनेरियो में उसने वो मार्क कमा लिया, राइट है ना। आप आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ के बारे में सोचिए तो जो पहली तस्वीर आपके दिमाग में आएगी
वो सिर्फ मोहित रैना एज भगवान शिव ही आएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे लिए हनुमान जी का कैरेक्टर दारा सिंह जी से बेहतर कोई नहीं समझ में आता है। ठीक वैसे ही इस शो की कास्टिंग में पीक लेवल की कास्टिंग की थी। इस शो के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर निखिल सिन्हा और क्रिएटिव डायरेक्टर अनिरुद्ध पाठक को इसका जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। शो के अंदर इन्हीं दोनों ने दो ऐसी कास्टिंग कर दी जो 21st सेंचुरी की सबसे परफेक्ट और पीक कास्टिंग्स में से एक है। मोहित रैना के महादेव की कास्टिंग के साथ ही इन्हीं दोनों ने सौरभ राज जैन के श्री हरि विष्णु के कैरेक्टर के लिए भी कास्टिंग पूरी की थी। सौरभ राज जैन की कास्टिंग इतनी पीक थी कि इसके बाद उनको महाभारत में भी श्री कृष्ण का कैरेक्टर प्ले करने को मिला और वो भी मोहित रैना की तरह ही एक जनरेशनल इम्पैक्ट लेकर आया। उनकी बात फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल मोहित भाई पर वापस आते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि आज की जनरेशन के लिए महादेव की तस्वीर सिर्फ मोहित रैना ही है, लेकिन ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो उसी की बात कर लेते हैं जो सबसे जरूरी होती है, लुक्स। मोहित भाई के लुक्स महादेव के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट थे, लेकिन उस लुक्स के साथ वो जो बाकी का पैकेज साथ में लेकर आते थे वो किसी भी शो रनर के लिए एक गोल्ड माइन से कम नहीं है। सबसे पहले तो उनके ट्रेडिशनल रूट्स, जहां वो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं। ऐसे में एक चीज कल्चरली उनसे जुड़ी हुई है तो उनको अपने असाइनमेंट के बारे में पहले दिन से पता था। दूसरा, उनका काम एंड कंपोज्ड ऑरा जो महादेव के कैरेक्टर पे एकदम जचते हैं। आप भगवान भोलेनाथ को जैसे भी इमेजिन करते हो, लेकिन अगर आप इस शो को देखेंगे तो आपकी उस सोच पर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा और एक लेवल पर आप ये मान लेंगे कि महादेव तो ऐसे ही होंगे। ये इम्पैक्ट एक अच्छे एक्टर और बढ़िया स्क्रीन प्ले से आता है। अपने 3 साल के रन में मोहित ने न सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी शेप को स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के साथ बनाए रखा, बल्कि पूरे शो के रन के दौरान अपने ही कई सारे कैरेक्टर्स प्ले कर दिए। जलंधर से लेकर अंधक या रुद्र तक हर कैरेक्टर के स्क्रीन प्रेजेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और उसके स्टोरी डेप्थ को समझते हुए मोहित रैना ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का लोहा मनवाया। बाकी धार्मिक शो से अलग हटकर इसके कई सारे विलन्स को एक ऐसा आर्क दिया गया जहां उनकी बैक स्टोरी पर फोकस किया जाए, जिसका मकसद था कि हर विलन सिर्फ सींग और डीमोनिक हंसी के साथ खुद को ना दिखाए, बल्कि उसकी एक बैक स्टोरी भी हो जिससे ऑडियंस जुड़ सके, उस विलन का मोटिव समझ में आ सके। मोहित रैना एज एक्टर की कोर स्ट्रेंथ हमें शो में देखने को मिली, जहां उन्होंने भगवान शिव के 30+ वेरिएशंस यानी शिवांश के रोल प्ले किए हैं, जिसमें जलंधर, अंधक, रुद्र, वीरभद्र और लोहितांग जैसे कैरेक्टर्स थे, जिसने शो के क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच में एक बात स्टैब्लिश कर दी कि वो इस शो में सिर्फ एक फेस नहीं बल्कि वो उससे भी बहुत कुछ ज्यादा ऑफर करते हैं। इस शो के अंदर हर कैरेक्टर को उसका अपना थीम म्यूजिक दिया गया, जो कि इससे पहले की शोज में काफी कम या एकदम ना के बराबर देखा जाता था। इसने इस पूरी स्टोरी टेलिंग को एक डेप्थ दी। जब भी कोई कैरेक्टर सामने आता था कि उसके थीम से उसका ऑरा डेवलपमेंट होता था, जो स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लगता था। उनके डेडिकेशन का एक किस्सा ये है कि सती से बिछड़ने के बाद महादेव ने जिस तरह से अपने इमोशंस दिखाए, उसमें से एक ये था कि उनको वीरभद्र के रूप में एक बड़ी चित्कार लगानी थी। एक लंबे वाइड एंगल शॉट को ऑथेंटिक दिखाने के लिए उन्होंने काफी देर तक अपना मुंह खोले रखा और अपनी मसल्स को टाइट रखा ताकि उनके गले की नसें नजर आए और वो शॉट ऑथेंटिक लगे। लेकिन इसी बीच कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि उनके ब्रेन में कुछ देर ऑक्सीजन जाना ही बंद हो गया था। इस सिचुएशन को मेडिकल टर्म्स में सिंकोप कहा जाता है। हफ्ते में 6 दिन रोज 15 घंटों की शूटिंग और उसी के बीच जिम का भी टाइम निकालना, पूरे 3 साल। महादेव बनने के लिए ये डेडिकेशन लगता है बॉस। उनका महादेव का पोर्ट्रेयल शांत भी था, काफी भयानक भी था, एक प्रेमी भी था, एक पिता के रूप में अपने बच्चों के साथ रहने वाला गार्डियन भी था, एक देव के रूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरे करने वाला भी था, और मानिए या ना मानिए, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को भरोसा दिलाने वाला भी था कि हम महादेव को ही स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस यही वो चीज़ है जो बेहद ही कम शोज को मिल पाती है। इस मेहनत ने रंग दिखाने शुरू किए। खुद मोहित भाई के केस में ये सच हुआ, जहां लोग उनको देखने के लिए और उनके पैर छूने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते थे। लोगों के लिए वो महादेव का रूप नहीं, महादेव ही बन चुके थे। पॉप कल्चर से लेकर धार्मिक पेजेस और मीम पेजेस तक, जहां भी महादेव का नाम आता था, फोटो इनकी ही लगी रहती थी। इस शो को ही देखते हुए स्टार ने महाभारत और सिया के राम जैसे धार्मिक शोज पर भी बड़ा पैसा लगाया। कलर्स टीवी जैसे कॉम्पिटिटर्स भी इस रेस में महाकाली जैसे शोज के साथ कूद पड़े। इन सब को सक्सेस मिली, लेकिन ये देवों के देव महादेव जैसा पीक फिर भी टच नहीं कर पाए। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी में सबसे आयरनिकल बात पता है क्या थी? वो ये कि इस शो ने खुद को ही चैनल की आइडेंटिटी बना लिया। स्टार प्लस और जी से शिफ्ट होकर लाइफ ओके को चूज करने वाली ऑडियंस ने महादेव को देखने के लालच में चैनल के बाकी शोज जैसे सौभाग्यवती भवा को भी देखना शुरू कर दिया। इस शो की रिपीट टेलीकास्ट की वैल्यू भी बहुत थी। इसके रन टाइम पर चलने वाले एड्स
2 गुने से 3 गुने ज्यादा महंगे बिकते थे। इसने 8.2 की टीवी रेटिंग्स हासिल की और 2011 में ही लॉन्च हुए लाइफ ओके की जीआरपी यानी ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स में 15 से 20% का ग्रोथ दिखा। ये कुछ ही महीनों में चैनल का मेन कंटेंट यानी चैनल का चेहरा बन गया था। अपने पीक पर इसने कौन बनेगा करोड़पति और डीआईडी लिल मास्टर के फिनाले से भी ज्यादा रेटिंग्स हासिल कर ली थी, जो किसी भी शो के लिए एक माइलस्टोन था। इसने 3 साल के रन में 820 एपिसोड्स का एक मैसिव लाइब्रेरी बना ली, जिसमें शिव पुराण, स्कंद पुराण, उपनिषद जैसे टेक्स्ट से डीप रिसर्च करके एपिसोड्स बनाए जाते थे। इस शो ने करीब 20 देशों में खुद की जगह बनाई और ये हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली जैसी भाषाओं में भी डब हुआ और इतना ही सक्सेसफुल हुआ। इसने लाइफ ओके की जीआरपी को अपने पीक पर 141 से उठाकर सीधे 167 पर कर दिया, जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। आज भी ऑफ एयर होने के 12 साल के बाद ये एवरेज इंडियन टीवी शो से 3.3 टाइम्स ज्यादा डिमांड में है। साल 2025 में ही जनवरी के महीने में OTT पर इस शो की डिमांड 2.3% बढ़ गई थी, जो उसके एवरग्रीन होने के दावे को नई मजबूती देता है। मगर 2014 में इस शो की ऑफ एयर होने के बाद लाइफ ओके का स्ट्रगल बढ़ गया। इसके ऑफ एयर होने के कई कारण थे। सबसे पहले तो कहानियां अब उतनी बची नहीं थी और शो रनर्स भी बाकी शोज की तरह इसको बिना बात के खींचना नहीं चाहते थे। वहीं इस शो के सेट पर भी आग लग गई थी, जिसकी वजह से इसके प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। लगातार 3 साल एक फिजिकली चैलेंजिंग रोल को करते हुए मेन लीड से लेकर बाकी एक्टर्स भी थक चुके थे। मोहित रैना के लिए ये करियर का सवाल बन चुका था कि उनकी पीक सक्सेस ही उनके आगे चैलेंज बन चुकी थी, क्योंकि कोई भी उनको महादेव के कैरेक्टर से बाहर देखने को तैयार ही नहीं था। भौकाल जैसे शोज में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बावजूद लोग उनमें महादेव को ही देखते रहे। साफ है कि कोई भी अपने भगवान को रिप्लेस नहीं करना चाहता है। अरुण गोविल जी के साथ भी यही हुआ था। वहीं लगातार सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बदलते रहने के कारण लीनियर कहानी दिखाना मुश्किल हो रहा था। फाइनली चैनल और क्रिएटर्स ने शो बंद करने का डिसीजन किया, लेकिन ये लाइफ ओके की जिंदगी का सबसे डिसाइसिव मोमेंट था। शो के बंद होने के बाद वो सारे लोग वापस स्टार प्लस और जी पर शिफ्ट हो गए, जो सिर्फ महादेव को देखने के लिए इस चैनल पर आते थे। महादेव के बाद चैनल का कोई शो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, यहाँ तक कि महाकुंभ जैसा शो भी नहीं चला। चैनल अपनी आइडेंटिटी खो चुका था और फाइनली 2017 में स्टार ने फिर से लाइफ ओके को रीब्रांड करके स्टार भारत बनाने का फैसला किया। लेकिन आयरनी ये देखिए कि साल 2023 में उस चैनल को भी देवों के देव महादेव के पुराने एपिसोड्स को रीरन करना पड़ा। ऐसे शोज जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डालें सबको नहीं मिलते हैं। खैर, आपके लिए ये शो क्या मायने रखता है हमको लिखकर बताना। कमेंट्स नीचे ओपन है। मेरे लास्ट वीडियो को आप सबका इतना प्यार मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।